मुल्क में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां और सियासी रस्साकशी दोनों तेज़ी से जारी हैं और ऐसे में पीपल्स पार्टी मंशूर पेश करने में बाजी ले गई है। सबसे पहले मंशूर पेश कर दिया है और ये वही जमात है जो शुरू से सबसे पहले कह रही है कि भी इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द करवाए जाए। तो अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल खिताब में अपना 10 निकाती मंशूर पेश किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत बनी तो गरीबों के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। ये छोटा ऐलान नहीं है, लेकिन इस पर अमलन काम होता या नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वादा वो जो कि वफाई ना हो सके। तो हर बच्चे को तालीम तक रसाई हासिल होगी। 5 साल दौर में तनख्वाहों को दुगना करने को तरजीह दी जाएगी। गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे। यूथ कार्ड के ज़रिए नौजवानों को 1 साल तक माली इमदाद देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरे मुल्क में सेहत का मुफ्त निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। हर ज़िले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क खोले जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह किसान कार्ड भी लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो गरज रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वो अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे, यानी कि बाकायदा उनके जहन में एक प्लान मौजूद है। पर ये कितना कारआमद है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी हैं। इसके अलावा तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शौकत साहब आपको भी मैं खुश आमदेद कहूँगी, कंवर साहब आपको भी खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के वक्त का। पहले तो मैं कंवर साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएगा क्योंकि आपका अच्छा खासा तजर्बा है इलेक्शन कमीशन के, आप साबिक सेक्रेटरी रहे हैं। ये जो अभी बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात जिनका बताया गया है, अभी आपने देखा कि तबादलों के हवाले से स्पेशली उनके अपने बिलावल की बात की है, तो पहले पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पे बात कर लेते हैं। जो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 8 के करीब सीनियर अफसर हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी के, जिन्हें 20 दिसंबर को उनके तबादले किए गए हैं। तो ये सही नहीं हो रहा, इलेक्शन से पहले जो किया जा रहा है, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। किस तरह देख रहे हैं आप? ये आपका पॉइंट दुरुस्त है। मैं आपको जो इंट्रोडक्शन रिमार्क्स की बताई करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। तमाम जो है सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं, इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हैं। इस लिहाज से अगर कहीं ज्यादती हो रही है और फेयर प्लेइंग फील्ड में कोई दिक्कत पेश आ रही है, दिशा पेश आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस जाना चाहिए कि जनाब ये आपके सूबे में क्या मामला हो रहे हैं। ये सारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है। हमारी सूबाई हुकूमत, मैं सूबाई हुकूमत के गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि हम तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हैं। इस लिहाज से जो अभी जो दरखास्तें आ रही हैं, कंप्लेंट करे, जो बाकायदा वो कंप्लेंट सेंटर बनाए हैं, तो कंप्लेंट सेंटर किस लिए बनाए हैं? तो कंप्लेंट सेंटर में ये तो नहीं होता कि मेरा वोट का इंतराज कर दें। वो यही हो रहा है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्या हो रही है और किस अंदाज से जलसे जुलूस की रैली निकालने के बारे में कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये सारा जो है तमाम सही चले जी, अच्छी बात है। अगर तो इलेक्शन कमीशन इस तरीके से इन सारी जो कंप्लेंट्स हैं इनको कंसिडर करेगा और इस पर काम करता है तो अच्छा है, आगे इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। मुझे ये बताएगा कंवर साहब, जैसा कि कल बिलावल ने बाकायदा मंशूर पूरा एक पेश किया है और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तालीम तक रसाई और सारा मैंने बताया है। आप चूंकि अब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी है, मुल्क के हालात व वाक़यात से बखूबी वाकिफ हैं, आपको कितना ये लग रहा है हकीकत पर मबनी और ये मुमकिन लग रहा है कि हो पाएगा? मैं तो आपकी वसादत से ये कहना चाहूँगा कि जनाब, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फवाद हसन फवाद के बारे में भी आज 1 महीना हो गया, उसका केस आज उसका फैसला जो है रिजर्व किया, आज वो सुनाया जाएगा, तो उसमें 1 माह उसको ज़ाया हो गया उसको हटाने में। जो पहला नोटिस किया था जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कि फवाद को हटा दिया जाए, तो इमीडिएटली उसको हटा देना चाहिए था। तो आज चीमा को हटाने में 1.5 माह लगा दिया वफाकी हुकूमत ने। इसके बाद अब ये एक आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या ठीक नहीं लग रहा? नहीं, नजर नहीं आ रहा है। वफाकी हुकूमत को अब मैं ये कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सख्त नोटिस लेना चाहिए। अच्छा। इसके बारे में जिस तरह उन्होंने डस्का की रिपोर्ट पे जो हुआ था, डस्का में हल्का 75 में रातों रात उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, तमाम गुजरांवाला डिवीजन की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर दिया था। हालांकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उसने हुक्म जारी किया इलेक्शन पाकिस्तान ने, उस हुक्म की तामील हो गई। तो अब यहाँ तामील क्यों नहीं हो रही? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन के पाकिस्तान को अपने जिम्मेदारी से और अपने जो उनको इलेक्शन के हवाले से उनको इख्तियारात दिए गए हैं, वसी इख्तियारात हैं,
आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के मतहत हैं। तो इस लिहाज से आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है इस इदारे के कांधों पे भी फिलहाल, और ये प्रोसेस मुकम्मल करना है खुश उसलूबी के साथ। मुझे कमर साहब बताइएगा कि बिलावल का आपने सुना खिताब, मैं उस पर आपके व्यूज़ चाह रही हूँ। जो उन्होंने वादे अवाम से वो कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो पूरे हो पाएंगे? कंवर साहब से मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। उनसे हम फिर से हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या व्यूज़ रखते हैं। शौकत पराचा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। शौकत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, आप उस सवाल आपका सवाल करें। मैं आपसे कंवर साहब सवाल कर रही थी बिलावल भुट्टो के खिताब के हवाले से कि आपको वो अमलन कितना मुमकिन लग रहा है जो उन्होंने वादे किए हैं कल? देखो जी, बिलावल जरदारी साहब के बारे में हमें कहना इसलिए मेरे लिए नामुनासिब है क्योंकि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। वो उनका सियासी मामला है। आप मुझसे सवाल करें आईन और कानून के हवाले से। आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तभी मेरा आपसे ये सवाल था। उसकी वजह ये है, देखिए कंवर साहब, मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आपसे जनरली बात कर रही हूँ कि मुल्क के हालात वाक़यात, आप भी एक पाकिस्तानी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सोच आप भी रखते होंगे कि जो वादे एक पार्टी कर रही है क्या वो पूरे हो पाएंगे इन हालात में? नहीं, देखो सारी जिम्मेदारी, जैसे मैंने आपको नटशेल बता दिया कि पूरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो ताकत का सरचश्मा वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। तो उनको अपना जो आइन और कानून है, जो उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं आर्टिकल 218 के तहत, 220 के तहत, वो अपनी आइन और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए बड़ा से बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो वजीर आजम को भी जवाब तलबी कर सकते हैं कि आपके मुल्क हर इदारे के सरबराह से पूछ सकते हैं, वज़ीर आला से पूछ सकते हैं। और जैसे अब उन्होंने खत तो लिखा है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को कि जनाब हमें जो है अमन अमान की सूरत हाल पर भी दें और उनको तमाम सहूलतें भी प्रोवाइड करें, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए भी उनको चले जी, देखते हैं आगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है। आप सही कह रहे हैं। मैं शौकत पराचा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि उनसे हम राब्ता बहाल अपना करते हैं। मुझे कंवर साहब ये बताएगा कि अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो एतराज़ात कागजात नामजदगी पर आ रहे हैं और उनको दूर करके दोबारा से जमा कराया जा रहा है, जितनी तेज़ी के साथ ये अमल आगे बढ़ रहा है, आप इससे मुतमईन हैं? आपका सवाल मुझ पे आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये ऑब्जेक्शन, स्कूटरी का अमल बहुत सख्त हो रहा है। स्कूटरी के अमल के बाद बहरहाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है हमारी रिटर्निंग ऑफिसरान को अपनी जहानत, उनकी विजडम पर, कि अपने रिटर्निंग ऑफिसर जो है अपने जो कागजात नामजदगी की छानबीन में जो है अपने पूरे आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करें। सही। तो कंवर साहब, अभी जैसा कि आपने बात की थी ये फवाद साहब के केस के हवाले से, राहत चीमा साहब के, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है जो इतना वक्त लग रहा है, 1.5 महीना आपने बोला हटाने में लगा दिया, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? नहीं, इनकी वजूहात के बारे में तो जाहिर है कि इनके अपने अंदरूनी तौर पर मामला तो ऐसे होंगे। आपका सवाल में इतना समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वजूहात पूछ रही हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, अभी आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द ये काम करे और एक्शन ले। जो फवाद का केस था, राहत चीमा के हवाले से जो आपने बात अभी की थी, मैं उस पर आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्यों इतना वक्त फिर क्यों लगा? 1.5 महीने की आपने बात की थी ना कि लग गया उनको हटाने में। हाँ, ये बात दुरुस्त फरमाया आपने। इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है कि जनाब आप अभी तक आईजी इस्लामाबाद तब्दील नहीं हो रहा, डीसी इस्लामाबाद तब्दील नहीं हो रहा। ये छोटा सा ही आईजी इस्लामाबाद की क्या पोजीशन है, उसकी जो उसका दायरा कार है वो 0 फैजाबाद तक ही है, उसको भी तब्दील करने में इलेक्शन कमीशन से तावन नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपना अमल दरामद कराने के लिए उन्होंने सख्ती से अमल करा दिया था। मेरा ये ख्याल था कि इमीडिएटली उन्हें तो कैबिनेट सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को तलब कर लेना चाहिए था कि आप हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं हो रही। तो ये सारे मामला तो आपके सामने ही है। बाकी अच्छा असर नहीं दिया वफाकी हुकूमत ने। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो भी हुक्म जारी करे उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सही। अच्छा कंवर साहब, अभी इन हालात वाक़यात में जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जमातों की, आपके सामने ही है पीटीआई के मामलात भी, और उसके बाद अभी ताज हैदर साहब के ख़त का भी मैंने जिक्र किया। आप ये इलेक्शन को कितना शफाफ होता देख रहे हैं, या फिर हम इस दफ़ा भी इलेक्शन के बाद वही कंट्रोवर्सीज देखेंगे कि जी ये हल्का खुलवाओ, वो हल्का खुलवाओ, या धांधली हुई है? कैसा देख रहे हैं आप?
कमर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवल दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद थे और उनसे हम कोशिश करते हैं फिर से अगर राब्ता बहाल हो जाए। तो उन्होंने बताया कि भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस सख्ती से एक्शन लें और ये मामलात जो कि हैं ब्यूरोक्रेसी के, इसको भी देखा जाए कि क्यों नहीं हट रहे वो जिनको हटना चाहिए, और जिन जमातों हैं और एप्लीकेशंस उनके पास मौजूद हैं उनको जितनी जल्दी हो सके दूर किया जाए, ताकि आगे इलेक्शन का जब वक्त करीब आ जाएगा तो ऐसे में किसी भी जमात को ये मौका ना मिले कहने का कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्वेश्चनेबल है या फिर ये कोई इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि अगर इस मामले को, इस पूरे प्रोसेस को जिस पे अरबों रुपया लगा है, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ अपने अंजाम तक पहुँचाना है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और अच्छा खासा पैसा टैक्स जो है वो लगता है, अरबों रुपया, तकरीबन 58 अरब के करीब का ये बजट है जो कि इलेक्शन के लिए मुख्तस किया गया है। और अभी तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं, स्क्रूटनी का अमल चल रहा है, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही है, जमा हो रहे हैं, एतराज़ात लग रहे हैं और एतराज़ात जो लग रहे हैं उन पर जमा भी करवाए जा रहे हैं जवाब। तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद भी हमें कोई मेहमान अगर ज्वाइन करे तो हम उससे पूछें कि उनकी राय इस पर क्या है। अभी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।